मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासेनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से वेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। और हमने अब तक जो पढ़ा, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, उसके अलावा व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय के कथन कैसे किए जाते हैं। और कल पढ़ रहे थे कि जिनेंद्र देव की जो स्तुति है वो हम उनके शरीर के माध्यम से करते हैं। तो शिष्य ने पूछा था कि ये जो हम उनके स्तुति आदि करते हैं उनके शरीरों के माध्यम से ही करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और अगर गलत नहीं है तो शरीर और आत्मा अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। ऐसा उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया था। इसकी चर्चा चल रही है और वो 40 प्रश्न उसके उन्होंने उठाए जिसका समाधान किया आचार्य ने। अभी अपन 41वां प्रश्न से शुरू करेंगे। देखिए, इसमें अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था, प्रत्येक द्रव्य में कुछ साधारण गुण होते हैं और कुछ असाधारण गुण होते हैं। अनंत चतुष्टय भगवान के असाधारण गुण हैं। अमूर्त तत्वादि जो गुण अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं वे उनके साधारण गुण हैं। तो प्रश्न उठाया था कि भगवान की पूज्यता इनमें से असाधारण गुणों के कारण ही मानी जाएगी या साधारण गुणों के कारण भी पूज्यता है? उत्तर दिया कि भगवान की पूज्यता उनके असाधारण गुणों के कारण ही है। फिर भी साधारण गुण भी उनमें पाए जाते हैं, अतः गुणों में उनकी भी गणना है। फिर प्रश्न किया कि सचेतन द्रव्य तो जीव मात्र है, उनमें ज्ञान दर्शन सुखादि स्वाभाविक शक्तियां असाधारण रूप में पाई जाती हैं, अतः सभी जीव पूज्य हैं, भगवान ही क्यों पूज्य हैं? ने क्या प्रश्न निकाला उन्होंने कि आपने जो उनके जो गुण माने हैं और उसमें साधारण असाधारण दोनों गुणों की चर्चा आपने की है, अर्थात चैतन्य में या आत्म द्रव्य में स्थित समस्त उसके जो गुण हैं उन गुणों की पूजा की जाती है। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो वो गुण तो मुझ में भी है और सब जीवों में, एक इंद्रिय आदि सभी जीवों में है, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते? है ना, क्या लिखा? सचेतन द्रव्य तो जीव मात्र है, उनमें ज्ञान दर्शन, किसके अंदर नहीं ज्ञान दर्शन? शक्ति रूप से तो सब में है। ज्ञान दर्शन सुखादि वे स्वाभाविक शक्तियां असाधारण रूप में पाई जाती हैं, अतः सभी जीव तो पूज्य हुए, भगवान ही क्यों पूज्य हैं? इसका उत्तर उन्होंने दिया था, वे भगवान हैं, हम और आप साधारण संसारी जीव हैं, अतः संसारी प्राणी अपने दुर्गति परिभ्रमण रूप संसार की दुखमय परंपरा मिटाने को उनकी पूजा करता है, जिन्होंने संसार परिभ्रमण से छूटकर अनंत चतुष्टय के रूप में अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है। मतलब जो उनमें विशेषताएं हैं वो क्या है, जो सभी जनसाधारण में नहीं है। हम उनकी पूजन या आदि इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने वो जो शक्ति रूपी गुण हैं जो हमारे पास भी हैं, लेकिन हम उनका कुछ भी उपयोग कर नहीं पाए, उन्होंने उसको पूरी तरह से डेवलप किया है, असाधारण चीज की है, इसलिए वो पूजनीय है।
पदमचंद जी, इसके ऊपर स्क्रीन पे कुछ मत हाथ लगाओ आप, ये आपकी लाइनें आने लग गई फिर से और आपका नाम भी आ रहा है। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या उनकी पूजा से हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। अब रात तो उन्होंने किया, अब उनकी पूजा करेंगे तो हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। तब तो सभी जिन भक्त इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। उसका समाधान दिया कि पूजा से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए आत्म निरीक्षण, आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान और तदनुकूल आचरण जीव को करना पड़ता है। अरे पूजा तो छोड़ो, लोग तो ये सोचते हैं कि जो अपन शारीरिक और क्रियाएं करते हैं, जैसे हमने कोई मंदिर में झाड़ू बुहारी लगाई, या जिनेंद्र देव की जो है अभिषेक ही किया, प्रक्षाल आदि किया, तो उससे ही मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ तो उन्होंने क्या बोला, ये पूजा, पूजा लिखा है पूजा आदि, पूजा आदि से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए तो आत्मनिरीक्षण, आत्म श्रद्धा, आत्मज्ञान और तदनुकूल आचरण जीव को करना पड़ता है। तदनुकूल आचरण का अर्थ क्या है? पूजन आदि करने में भी संक्लेशित परिणाम नहीं रखना, कषाय से भर करके पूजन आदि नहीं करना, अभिषेक आदि है, शांति धारा है। आजकल तो आप जहाँ देखो वहां इन्हीं दोनों क्रियाओं के माध्यम से मैक्सिमम कषाय होते हैं। वो बोलता मैं करूंगा शांति धारा, पहले वो पहले कैसे आ गए, उन्होंने कैसे कर लिया अभिषेक, उनका पहले कैसे हो गया, ये तो मेरा अधिकार है। तो इस तरह की जो भावना है, उनसे तो तीन काल में कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कषायों से भर करके की जाने वाली समस्त क्रियाएं पाप का ही कारण बनती हैं। और वो भी मंदिर के अंदर में इस तरह के कषायों को, कषायों का रूप तो वही है, या तो मन कषाय होगी, या माया कषाय होगी, या लोभ कषाय होगी, या क्रोध कषाय होगी, इन्हीं कषायों में से कोई ना कोई होगी। और अगर वो मंदिर के अंदर में उनके भक्ति के क्षणों में वो सब हो रहा है, तो उसका बहुत विपरीत परिणाम होगा, प्रतिकूल परिणाम होगा। आज नहीं तो कल वो उदय में भी आने वाला है, क्योंकि वज्रलेप हो गया वो वज्रलेप छूटता नहीं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, अपन जो पढ़ रहे हैं उसका देखो पूरा अर्थ समझना। पूजा लिखा है ना, पूजा का अर्थ पूजा आदि, पूजा आदि से मोक्ष नहीं होता, तो किससे होता है? मोक्ष के लिए आत्मनिरीक्षण, क्या बोलते हैं, इंट्रोस्कोप, अंदर की अपने, कहते हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, वही आत्मनिरीक्षण है। मोक्ष के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान और तदनुकूल आचरण जीव को करना पड़ता है। और बैठे बैठे भी अगर अपन कषाय आदि का सेवन करें, मान आदि का पोषण करें, तो तीन काल में मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो दूर की बात है, वो प्रक्रियाएं, वो कषाय हमने कहाँ रखी, जो बाहर रख के आनी थी, निश्चय निश्चय करके आए थे ना अंदर, और वो अंदर भी हमने अगर रखी उनको, उसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और बहुत शीघ्र घटित होंगे। इसलिए और ज्यादा हुई तो बहुत देर बाद होंगे, क्योंकि जितनी गहरी कषाय होती है, जितना बड़ा कर्म का बंद होता है, स्थिति जितनी बंद होती है, उसकी आवादा काल भी उतना बड़ा होता है। तो अगर हमको कोई उसका फल अभी तुरंत ना मिले, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा उसका उदय आने वाला है कालांतर में। छोटा मोटा अगर जल्दी उदय आ जाए तो वो तो हल्का फुल्का है, लेकिन अगर वो जितना देर से आएगा उतना ही भीषणता लेकर आएगा, और आएगा जरूर। तो उन्होंने लिखा, प्रश्न क्या पूछा था कि जिनेंद्र देव की पूजा से क्या हमारा संसार परिभ्रमण मिट जाएगा। तो उन्होंने बोला कि पूजा आदि से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए तो आत्मनिरीक्षण, आत्म श्रद्धा आदि होती है। फिर प्रश्न किया कि यह तो मान्य है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, तब भगवान की पूजा का प्रयोजन मोक्ष कैसे माना जाए? है, बोले आपकी बात से हम सहमत हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, तो भगवान की पूजा से मोक्ष कैसे मान लिया जाए? उन्होंने कहा हम तो पहले ही कह रहे हैं। समाधान दिया कि पूजा का अर्थ है जिन्होंने रत्नत्रय के आधार पर अपने संसार परिभ्रमण का अंत कर लिया है, उनका अनुकरण हमें भी करना है।
ताकि हम भी उस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकें। उनके प्रति आदर भाव ही पूजा है। ये अपन ने कल भी बात की थी ना कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति पूजने के लिए मात्र नहीं रखी थी, लेकिन उसके मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी, आदर था कि जिन्होंने इतनी धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त की है वो ही मेरे आदर्श हैं। इस भाव को लेकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनकी पूजन करता था। लेकिन उन जैसा बनने के लिए उन्हीं राह पर भी तो चलना है, इसलिए उसने तीरंदाजी का अभ्यास भी किया और बलतः द्रोणाचार्य जैसा दक्ष बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक पार्ट मानते हैं, एक पार्ट नहीं मानते। कौन सा एक पार्ट मानते हैं कि उनके प्रति हम, वो एक पार्ट भी पूरी तरह नहीं मानते कि हम उनके प्रति श्रद्धावंत होते हैं, उनकी पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी हम एकलव्य जैसा सोचते नहीं। एकलव्य तो सोचता है कि खाली पूजन करने से मैं एकलव्य नहीं बन जाऊंगा, मैं द्रोणाचार्य नहीं बन जाऊंगा, मुझे करना होगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारी पूजा से ही सब कुछ हो जाने वाला है, इसलिए बाकी की दूसरी जो प्रक्रिया उन जैसा बनने का उपक्रम हम नहीं करते। पूजा का अर्थ है जिन्होंने रत्नत्रय के आधार पर अपने संसार परिभ्रमण का अंत कर लिया है, उनका अनुकरण हमें भी करना है ताकि हम भी उस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकें। उनके प्रति आदर भाव ही पूजा है। मैंने आपको कल बताया था ना, जो हम उनकी आरती वगैरह करते हैं या हम उनका जो अभिषेक करते हैं, वो मात्र हमारा उनके प्रति होने वाला आदर भाव बहुमान ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान इतने सालों से बैठे हुए थे, हमारा इंतजार कर रहे थे कि ये आए तो कब मुझे निलाएं। और वो भी उनकी प्रतिमा, कि जब मैं प्रतिमा के रूप में मुझे स्थापित किया जाए तो मुझे कोई निलाने वाले आ जाएं, जिससे अनादिकाल की, हाँ, मेरी वो गर्मी शांत हो जाए। मैं कहाँ नहाया, मैं जब मैंने दीक्षा धारण की उसके बाद तो नहाया ही नहीं। तो दीक्षा धारण करने के बाद में मेरा तपस्या हुई, निर्वाण हुआ, केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ, और आज मैं सिद्ध शिला पर बैठा हूँ। और वो प्रतिमा के रूप में जो स्थापना की गई है, लोग उसके ऊपर में जल चढ़ा रहे हैं, उससे मुझे कितना लाभ हो रहा है। मैं धन्य हो गया, मेरी गर्मी शांत हो गई। सब तुम्हारा कल्याण हो, इसी तरह से मेरे ऊपर पानी डालते रहो। ऐसा भाव तो उनको नहीं, और ना ही हमें इस भाव से करने का कुछ फल मिलता है। तो किस भाव से करते हैं हम, उसमें बहुत सारी वो निकाल देते हैं, इसकी छींटे उस पर नहीं पड़े, इस कपड़े से उसको मत पोछो, फलाने को मत करो, ढिमके मत करो। अरे हमारा भाव क्या है? हमारा भाव उस स्थापित की हुई प्रतिमा के माध्यम से उन मूर्तिमान की का अनुमोदन करना है, उनके प्रति श्रद्धा आदर प्रकट करना है, उनका बहुमान करना, मात्र इतना ही है। हमने उसमें कितने सारे आडंबर सांसारिक लगा दिए कि ये कपड़ा लाओ, वो कपड़ा लाओ, इसको निचोड़ो, उसको धो, हाँ, उसी में लगे रहते हैं। थोड़ी बहुत तो चलो डिसिप्लिन के लिए बात ठीक है, लेकिन हमने उसी को ही मूल मोक्ष जाने का साधन मान लिया, और उसमें लड़ाई झगड़े। क्या प्राप्त करेंगे हम सिवाय अपनी कषायों की पुष्टि के? कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। वो क्रियाएं बजाय पुण्य की होने के पाप का कारण बन जाए। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जिन्होंने रत्नत्रय के आधार पर अपने संसार परिभ्रमण का अंत कर लिया है, उनका अनुसरण बस हमें करना है ताकि हम भी उस मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकें। उनके प्रति आदर भाव ही पूजा है। एक तरफ खड़े होकर के भी आप उनके प्रति वो बहुमान आदर कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि मारा मारी करके क्रियाएं करो, तू हट भाई, तूने बहुत देर से किया, अब मेरी बारी है। कुछ नहीं होने वाला इन सबसे। वो भाव श्रद्धा के हम परोक्ष में भी कर सकते हैं। तो सामने जिनेंद्र प्रतिमा है तो हमारे भाव थोड़े और प्रगाढ़ होते हैं, इतना ही भर है। फिर प्रश्न है कि पूजा तो अष्ट प्रकारी बताई गई है। जल चंदन आदि द्रव्य पूजा द्रव्य हैं, उनका समर्पण ही पूजा माना गया है ना? पूजा कैसी बताई? 8 प्रकार की। अपन 8 द्रव्य से करते हैं ना पूजा। जल चंदन आदि द्रव्य पूजा द्रव्य हैं, उनका समर्पण ही पूजा माना गया है। तब आपने अनुकरण को पूजा कैसे लिखा?
तो आप बोल रहे हैं कि उनका अनुकरण करना, ये लिखा है ना, उनका अनुकरण हमें भी करना है। तो ये पूजा का अर्थ में भी लिखा है आपने, तो अनुकरण पूजा कैसे हो जाएगी? पूजा तो वही है जो हम करते हैं, आठ द्रव्य इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। समाधान दिया, उन गुणों की प्राप्ति की भावना ही अष्ट द्रव्यों के समर्पण के समय की जाती है। यह बात पूजा के प्रत्येक पद के मंत्र के साथ विहित है, उसे समझकर ही पूजा करनी चाहिए। कि वाह। अर्घ्य चढ़ाने के समय क्या बोलता हूं मैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमाति स्वा। भगवान को थोड़ी जल की आवश्यकता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भगवान मेरा वो जो जन्म जन्म का जो रोग था वो निबट जाए। इस भाव के साथ अपनी भावनाओं को क्लाइमेक्स देने के लिए उनकी भावना का संहार के रूप में ये अर्घ छोड़ा जा रहा। भगवान को क्या करना है? तुम ये द्रव्य चढ़ाओ, वो द्रव्य चढ़ाओ, इसको कुछ मानो, उसको, हम अपने भावों के लिए करते हैं। वो आलम्बन इसके लिए है। तो किसी ने अगर चावल की जगह पुष्प चढ़ा दिए तो हम चढ़ बैठते हैं उस पर, वो क्या कर रहे हो? पुष्प चढ़ा दिए। अरे वो भावों में अगर मान लो इतना मग्न है, क्योंकि पूजन सामग्री का महत्व नहीं है, महत्व है उन भावों का जो पूजा के उसके लास्ट अर्घ के बाद में समर्पण के लिए लिखा जाता है। किस भाव से? वो मस्त होके गा रहा था कि भगवान मोह अंधकार विनाशनाय है, पुष्पम निर्पामिति स्वाहा, दीपम निर्पामिति स्वाहा। और आपने उसको टोक के उसकी उसकी झंग उसको संज्ञा को झिझोड़ दिया। उसके बहुत उच्च कोटि के भाव चल रहे थे और आपने खाली कर ये बोल तो रहा है दीप और चढ़ा रहा है पुष्प। तो अपन ने उसको क्या गलत कर रहे हो साहब, मैंने इसको बचा दिया, इन तो इस पाप का भागी हो जाता। अरे पाप के भागी किससे होते हैं? जिस कार्य के लिए वो सब पूजन आदि की जा रही है, पूजा आदि तो आलम्बन है। वास्तव में तो उत्कृष्ट भावों की निवृत्ति की, उत्कृष्ट भावों की जब वो क्लाइमेक्स आता है तब हाथ से द्रव्य छूट जाता। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसी पूजन करते हैं कि वो जल और चंदन और ये सब का विकल्प में ज्यादा नहीं पड़ते, कम से कम विकल्प रखते हैं। ना वो ठोना रखते कि ठोने में चढ़ाओ ये सब करो, महाराज सामने बैठे हुए भगवान काय का ठोना। और वो बस ऐसे ही उनको भाव आया, द्रव्य पूरा अर्घ लिए हुए बैठे हैं और भी छोड़ दिया। उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं कि ये पुष्प है कि ये फलाना है ढिमका है। तो उसके पीछे भाव क्या है कि कम से कम विकल्प रखना। उस समय भाव आया कि मैंने एक बात कही, एक बात अपनी निपटाई और ये अर्घ उसके फलस्वरूप हाथ से छूटा, यानी वो बात समाप्त हुई। अब दूसरी बात, तो पूजन के समय में भी विकल्प, तभी तो मुनिराज करते ना भाव पूजा, नहीं तो वो भी करते थाल भर भर के। तो विकल्पों की कम से कम संज्ञान वो स्थान देना। इसी तरह से बाकी जो क्रियाएं हैं, पूजा अभिषेक आदि हैं या शांति धारा आदि, उसमें कम से कम उन शारीरिक क्रियाओं में कम से कम इन्वॉल्व होना और मानसिक क्रियाओं में पूरी तरह इन्वॉल्व होना। और जिनेंद्र देव के सामने खड़े होकर के अपनी कषायों को पोषित मत करना, इसने पहले कर लिया, मुझे पहले करना था, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, ये सब बातों में कोई दम नहीं। अपना एक एक क्षण उस समय का कीमती होता है। उस क्षण का सदुपयोग मात्र वन टू वन जिनेंद्र देव और मैं, दैट्स ऑल। बाकी कौन खड़ा है उनकी उस सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में, अपने को अकेला ही मानो। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, ऐसा भाव करो तो अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, जो कि जिसके कारण मैं उनकी पूजन कर रहा हूँ वो कारण मेरे अंदर भी घटित होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा उन्होंने, हाँ समाधान ऊपर दिया, उन गुणों की प्राप्ति की भावना ही अष्ट द्रव्यों के समर्पण के समय की जाती है। यह बात पूजा के प्रत्येक पद के मंत्र के साथ विहित है। काम मान विध्वंस नाय। अब काम मान विध्वंस नाय के समय चिंतन करो ना, ये तुम्हारा जो शरीर आदि के प्रति, भोगों के प्रति, काम भोगों के प्रति जो तृष्णा है वो शांत हो, समाप्त हो। प्रभु जैसा आपने किया है ऐसा भाव में घुस करके आपने अगर चढ़ाए
पुष्प, तो वास्तव में वो आपको ही सुगंधित कर देंगे, वरना तो वो एक कोरी क्रिया है। फिर प्रश्न पूछा, तब तो उक्त गुणों की प्राप्ति की भावना ही करना चाहिए, पूजा पाठ और द्रव्य समर्पण से क्या प्रयोजन है? समाधान दिया कि बात तो आपकी सही है, लेकिन गृहस्थ अपनी भावना को वृद्धिंगत करने के लिए इन बाह्य आलम्बनों को भी ग्रहण करता, क्योंकि हमारे भाव भी उतने एकदम कंसंट्रेट होते नहीं, इसलिए हमने वो आलम्बन लिए। तथा सामायिक आदि के काल में बिना द्रव्य अर्पण के भी भावना करता है। सामायिक में और उसमें क्या अंतर है? ये तो पूजन सामायिक सब एक क्यों नहीं मानी गई कि साहब जितनी जोर जोर से और इतने सब में विकल्पों में उलझ करके मैं पूजन आदि करता हूँ, सामायिक में क्या करते हैं? अपनी राज से मिलने गए, साहब अभी नहीं जाएंगे, अभी मिलेंगे नहीं, दर्शन नहीं होंगे, अभी उनका सामायिक चल रहा है। तो क्या करते हैं सामायिक? अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं? नहीं। तो सामायिक तो उनको ही बताया, हमको ही बताया, तो क्या सामायिक करें? अपना समय आरोपी आत्मा की वंदना ही सामायिक है, उसमें खो जाना। अभी जो पूजन करके आए थे, जिन महापुरुषों की पूजन की थी, जिन कारणों से की थी, वो कारण मेरे अंदर हैं, उनको टटोलना, एकाकी भाव से, एकाग्र भाव से, संपूर्ण उपयोग लगा करके, निरपेक्ष भाव से, यही सामायिक है। तो सामायिक आदि के काल में तो द्रव्यों की आवश्यकता होती नहीं। इससे सिद्ध होता है कि बिना द्रव्य के भी पूजन की जा सकती है। दोनों पद्धतियां हैं, द्रव्य पूजा से भी अधिक भावना सामायिकादि काल में होती है। अतः गृहस्थ को दोनों पद्धतियां अंगीकार करनी चाहिए। जब आपका मन ना लगे, तब आप द्रव्य का आलम्बन लो। अगर आपका इतनी स्थिति ऊंची हो गई है कि द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं, तो भाव पूजा में चले जाओ। इंतजार क्यों करना कि जब मैं मुनि बनूंगा तभी करूंगा? अभी करो। हमेशा अभी करूंगा तो लोग बोलेंगे कि बड़ा कंजूस आदमी है, इसके पास पैसे वैसे नहीं है, शायद ये खर्च नहीं करना चाहता द्रव्य में। काय का पैसा, काय का द्रव्य? अपने द्रव्य को, आत्म द्रव्य को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो, यही पूजा है। फिर प्रश्न पूछा है, जब द्रव्य पूजा की अपेक्षा सामायिक आदि भाव पूजा भावनाओं की दृष्टि में साक्षात कारण है, तब द्रव्य पूजा क्यों की जाए? देखो जो मैंने आपसे कहा था, यह तो व्यर्थ का खर्च तथा आडंबर है। देखो सब तरह से उन्होंने समझाया, तो उसका समाधान भी दिया कि गृहस्थ क्यों करता है। समाधान है, संसार के विषयों में, परिवार के मोह में, उनकी विषय साधना में खर्च सार्थक और पूजा में निरर्थक, ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात हुआ। है, वो बोल रहे हैं कि तुम इस भाव से कह रहे हो कि ये खर्चा क्यों किया जाए, उसका जवाब दे रहे हैं कि तुम बाकी सब जो है अपने पंचेंद्रिय के विषयों में, परिवार के पोषण में तो खर्च कर रहे हो, वहां तुम्हें अपव्यय नहीं लगता, और पूजन आदि के लिए उसको आडंबर और व्यर्थ का खर्चा मान रहे हो। है ना, उस एंगल से खाली जवाब दे रहे हो, तो ये नहीं कहा कि नहीं वो जरूरी ही है आपको करना, द्रव्य से करना जरूरी है, खाली वो कह रहे हैं कि आप उसको व्यर्थ का खर्चा बोल रहे हो, उसका जवाब दे रहे हैं। सोचिए, क्या इंद्रिय भोग रूप विषय और मोहजन्य कार्य से सार्थक आत्महित के कार्य हैं, और उनसे द्रव्य बचाकर जिन पूजा में लगाना व्यर्थ व्यय है क्या? आपका ऐसा सोचना, है ना? भाई अगर आपके भाव इतने उत्कृष्ट हो गए हैं कि आपको द्रव्य के आलम्बन की जरूरत नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन इस भाव से कि काय के लिए, अभी महाराज ने बताया था कि सामायिक से ज्यादा हमारा धर्म होता है, सामायिक के द्वारा ज्यादा हम उस नजदीक पहुंचते हैं, भावों की शुद्धि ही सबसे ज्यादा है, तब तो आपको भाव पूजा पर ही जोर देना है। लेकिन इस भाव से कि साहब जब वो सामायिक से ही सब कुछ होता है, उत्कृष्ट वो उसमें प्राप्ति होती है रत्नत्र आदि की, तो बेकार में पैसा क्यों खर्च किया जाए? तो वो बेकार के पैसे के ऊपर से उनका ये जवाब है, उसको बेकार की क्रिया मत मानो, क्योंकि मुझे अभी आलम्बन की जरूरत है इसलिए कर रहा हूँ,
और वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो मेरे भावों को एक दिशा देने में काम आता है। तो बोल रहे हैं और उनसे द्रव्य बचाकर जिन पूजा में लगाना व्यर्थ व्यय है क्या, आपका ऐसा सोचना गलत है। फिर प्रश्न पूछा कि भगवान तो वीतराग हैं, न खाते हैं न पीते हैं न भोगते हैं, तब वह खर्च तो व्यर्थ व्यर्थ व्यय ही है। जो खाते पीते हैं उनके लिए व्यय सार्थक है। अब बोले जो अजैनियों के जो वो होते हैं, वो भगवान होते हैं, तो उनका तो फिर भी जब भोग लगता है, तो बोले भोग लगता है तो वो उनकी प्रतिमाएं खाती हैं क्या? नहीं, वो भले नहीं खाती साहब, वो चढ़ाने वाले ही खा जाते हैं, आधा पुजारी खा जाता है, आधे जो है वो लोग खा जाते हैं। तो कोई तो खा रहा है ना, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कुछ खाने को नहीं मिलता, ना भगवान खा रहा है ना भक्त खा रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान तो वीतराग हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं ना भोगते हैं, तब वह खर्च तो व्यर्थ व्यय ही है। जो खाते पीते हैं उनके लिए व्यय सार्थक है। देखो कोई एंगल छोड़ा नहीं उन्होंने, सब एंगल से हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसका समाधान उन्होंने दिया कि गृहस्थ द्वारा अपना द्रव्य अपने विषय भोगों से बचाकर पूजा में व्यय करना ही उस द्रव्य का सदुपयोग है। द्रव्य का राग छोड़े बिना पूजा बनती नहीं, और द्रव्य का राग छोड़ना वीतराग मार्ग में जाने वाले के लिए प्रथमाभ्यास है। द्रव्य से अर्थ वही द्रव्य नहीं, अपना धन आदि को भी द्रव्य कहते हैं। रागी जीव खाने पीने में, विषय भोग में खर्च हो वह सार्थक है, ऐसा सोचकर ही संसार के राग की अभिवृद्धि को जीवन की सार्थकता मानता है। अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब क्या रखा है दुनिया में, खाओ पियो, यही साथ जाने वाला है। अपन एक दूसरे को भी ये प्रेरणा दे, भाई साहब कुछ नहीं रखा संसार, किसने देखा है स्वर्ग मोक्ष वगैरह, खाओ पियो मौज करो, यही साथ जाना, ये साथ जाएगा। हंसी 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 में व्यंग में तो कह देते हैं, लेकिन अगर हमारा मीनिंग वास्तव में ऐसा हो, तो क्या लिखा है उसमें कि रागी जीव खाने पीने में, विषय भोग में खर्च हो वह सार्थक है, ऐसा सोचकर ही संसार के राग की अभिवृद्धि को जीवन की सार्थकता मानता है। किंतु यह सार्थकता होगी संसार मार्ग को बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं। फिर कहते हैं अरे भाई साहब खाया पिया करो, और सारी चीज मजाक में कह देते हैं कि साहब थोड़ा सा पेट बढ़ गया आपका, बोले साहब खाते पीते घर के नजर आना चाहिए ना। तो कभी तो हम मजाक में कहते हैं, कभी वास्तव में हम सीरियसली यही मानते हैं कि ये जो सब जो भोग आदि है, शरीर की पुष्टि आदि है, यही मेरे काम आने वाला है। शरीर को सुखा के बैठ जाना और ये व्यर्थ के प्रपंचों में पड़ना, इसमें कुछ नहीं धरा। तो बोले थे साहब जो हमने एक बार सुना था, आप बोल रहे थे कि खूब खाओ पियो, फिर 3 बार 4 बार खाओ, और फिर आप तपस्या करके दिखाओ। अगर आप कर सकते हो तो एक बार और खा लेना मेरी तरफ से। लेकिन ये सब डिसिप्लिन बनाए क्यों गए हैं कि जब तक हमारा शरीर में अन्न आदि पड़ा रहता है ज्यादा संख्या में, तो व्यर्थ का प्रमाद होता है, बहुत सारे जो है उपद्रव खड़े हो जाते हैं और मन भी नहीं लगता। इसलिए जो मनुष्यों ने व्रत उपवास आदि का जो विधान बनाया है, वो सोच समझ करके बनाया। जितना जितना ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी हुई। इसलिए उस पर कंट्रोल रखना है। तिसना भाव उछेद, घटती जान घटाई। तो क्या बोला उन्होंने, यदि खाने पीने वालों को समर्पण करना ही पूजा हो, तब तो आप रोज अपनी व अपने परिवार की पूजा करते ही हो ना। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि साहब उनकी पूजन उनकी करो जो कुछ खाने पीने वाले हो, जो कुछ खाते पीते नहीं, ना खुद खाते ना हमें खाने देते। तो बोल रहे हैं कि आप पूजन करते हो ना, परिवार की भी करते हो खुद की भी करते हो, बोले साहब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो करते तो हो। तो उन्होंने बोला हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है, अभिप्राय यह है कि वीतराग तो लेते नहीं और देते भी नहीं। देखो अब अपनी बात पे आए हो। अतः इनकी पूजा निरर्थक है,
अन्य देवी देवता तो पूजा ग्रहण भी करते हैं और प्रसन्न होकर देते भी हैं। अतः यदि द्रव्य अर्पित करके पूजा करनी ही है तो इन देवी देवताओं की करना श्रेष्ठ है। वो लाल मंदिर है ना अपना दिल्ली में, उसमें एक उन्होंने पद्मावती जी की अलग से एक वेदी बनाई हुई है। और जितनी भीड़ उस पर रहती है, जितनी सामग्री उस पर चढ़ती है, उतनी और वेदियों पर थोड़ी चलती है जहाँ भगवानों की प्रतिमाएं हैं। उसका कारण क्या है कि भाई हमें तो लौकिक सफलताएं चाहिए और लौकिक देवी देगी हमको, इसी भाव से तो देते हैं। अन्य देवी देवता तो पूजा ग्रहण भी करते हैं और प्रसन्न होकर देते भी हैं। हमारी मान्यता है कि ये हमें जरूर देंगे। जबकि वहां भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, पद्मावती की प्रतिमा, क्षेत्रपाल की प्रतिमा, संतोषी माता की प्रतिमा, वो भी प्रतिमाएं हैं। लेकिन वो क्या दे रही हैं आपको? यहाँ तो हमारी प्रतिमाओं के बारे में अपन ने सुन लिया है कि साहब ये भगवान कुछ नहीं देते, तो उनकी प्रतिमाएं कुछ देने वाली नहीं। लेकिन ये देवियां जरूर कुछ ना कुछ देंगी। कब देंगी, कैसे देंगी, ये हमारी कल्पनाओं में बसा हुआ है। तो समाधान दिया कि सरागी की पूजा से सराग भाव की जागृति होगी और वीतरागी की पूजा से वीतराग भाव जागृत होगा। आपका हित राग भाव में है या वीतराग भाव में, यह प्रश्न है। यदि राग ही परिपुष्ट करना है तो यह अपना संसार परिपुष्ट करने जैसी बात है। मुक्ति की चर्चा भी इस मार्ग में अत्यंत दूर है। जब यही करना है तो इस मार्ग पर आओ ही मत। बहुत सारे मार्ग हैं खाने पीने और अपने राग भाव की पुष्टि के लिए, है ना। अगर आप सरागी की पूजा करोगे, जैसा वो मैं उनकी काली माई की अभी पूजन करके आया, तो क्यों करके आया, बोले साहब उनमें बड़ी ताकत है। उनके पैरों में देखा नहीं एक राक्षस मरा पड़ा है और उनकी तलवार खून से सनी हुई है कि वो किसी का भी जो दुष्ट का वध कर देती हैं। तो कैसा विकराल रूप है उनका साहब, मैं तो देख करके बहुत प्रसन्न हो गया। विकराल रूप देखकर प्रसन्न हो गए। तो साहब वो क्या करें, शत्रुओं को मारने के लिए ऐसे भाव करने पड़ते हैं। और ऐसे भाव मेरे भी आ जाएं, जब कब शत्रु को मारना हो, इसी भाव से पूजा करता हूँ। तो क्या बात कर रहे हो, ऐसे भाव चाहते हो और उनसे जैन होकर के ये मानते हो क्या कि ऐसे ऐसे उग्र भावों से युक्त देवों की पूजा करके तुम्हारे अंदर में शालीनता शीतलता आएगी? क्या ये संभव है? अस्त्र शस्त्रों से युक्त वो देवी देवता जो स्वयं सुरक्षित नहीं है, जिन्हें अपने शत्रुओं के संहार के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें शत्रु मित्र का भेद रहता है, ऐसे वो देव तुम्हारे अभीष्ट देव कैसे हो सकते? वो सारे साधु भी कह देते हैं, अरे मैंने अपने सब शत्रुओं को संभाल कह दिया, सब शत्रुओं को मैंने शांत कर दिया। अरे मुनि दशा में जाकर के, साधु दशा में जाकर के कौन किसका शत्रु कौन किसका मित्र? यशोधर मुनिराज ने राजा सैनिक को और चेलना को, दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया था ना, धर्म वृद्धि हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कल तो तू आया था और मेरे ऊपर सांप डाल के गया था, आज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें शत्रु मित्र की इस तरह से भेदभाव होता तो कभी वो मुक्ति को प्राप्त होते नहीं। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, यदि राग ही परिपुष्ट करना है तो यह अपना संसार परिपुष्ट करने की बात है। मुक्ति की चर्चा भी इस मार्ग से अत्यंत दूर है। मुक्ति तो दूर, मुक्ति की चर्चा भी हो दूर। फिर एक प्रश्न है, जैन शास्त्रों में तो वीतराग भगवान की पूजा के साथ यक्ष यक्षिणी, क्षेत्रपाल, भैरव, पद्मावती, ज्वाला मालिनी आदि सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा का विधान वीतरागी आचार्यों ने किया है। तो क्या यह सब प्रथा है? देखो अभी सुन लेना, बहुत बढ़िया उन्होंने यहाँ एक्सप्रेशन दिया है कि वो बहुत सारे जो हमारे कुछ पंथ हैं जैनियों के ही, उनमें बताते हैं कि जो जिनेंद्र देव की शासन देवियां हैं उनकी पूजन भी करना चाहिए। और वो उसमें लॉजिक देते हैं कि भाई वो उनकी शासन देवियां हैं तो उनकी पूजन करेंगे। जैसे द्वारपाल होता है, उसके हम कुछ भेंट देते हैं तो राजा से मिला देता है।
ऐसा उसकी लॉजिक देते हैं। तो क्या दिया उन्होंने, जैन शास्त्रों में भी तो वीतराग भगवान की पूजा के साथ साथ यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल भैरव पद्मावती ज्वाला मालिनी आदि सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा का विधान वीतरागी आचार्यों ने किया है। अब वहाँ जाओगे श्रवण बेलगोला, तो सामने की जो पहाड़ी है ना, कौन सा नाम है? हाँ, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। चंद्रगिरी, हाँ। चंद्रगिरी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी में आपको देखोगे बहुत सारी यक्षिणी जो देवियों के मंदिर भी बने हैं, उनमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उनकी पूजन आदि भी वो लोग करते हैं जहाँ करना है। तो वो उन्होंने पूछा, तो ये सब क्या वृथा है? समाधान दिया, मोक्ष मार्ग में यह सरागी देवों का पूजन सम्मान श्रद्धा भक्ति बाधक है, साधक नहीं, मिथ्यात्व है, सम्यक्त नहीं, संसार परिभ्रमण का मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं। दिगंबर जैन आचार्यों ने ऐसा विधान नहीं लिखा। अब वो तो सुनो उसकी असली बात, ये किसने लिखा है और कैसे आया। जगन मोहन शास्त्री जी ने, जिन्होंने इसकी टीका लिखी है, उन्होंने इसका विश्लेषण किया। बोल रहे हैं, आचार्यों ने, दिगंबर जैन आचार्यों ने ऐसा विधान नहीं लिखा। उच्च शिथिलाचारी भट्टारकों ने, साउथ में बहुत सारे भट्टारक हुए हैं, जो अपने को मुनि दिगंबर और आचार्य लिखते थे, ऐसा विधान किया है। वे लेखक वास्तव में ना तो मुनि थे, ना दिगंबर जैनाचार्य। अतः उक्त कथनी जिनागम के अनुकूल नहीं है। वीतरागी बनने के लिए सरागी की पूजा प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य कारण भाव है। हमारे यहाँ तो क्या कहा है कि जैसी बुनियाद होगी, जैसी नींव होगी, वैसा ही भवन खड़ा होगा। अगर हम सरागियों की पूजा करके चाहें कि हम वीतराग बन जाएं, तो 3 काल में होने वाला नहीं। वीतरागी बनने के लिए सरागी की पूजा प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य कारण भाव है। लेने देने की बात भी मिथ्या है। देवों के लिए भोगोपभोग का पदार्थ वह है ही नहीं जो मनुष्यों के लिए है। देव तो अमृत भोजी हैं। जो वस्तुएं मैं खाता हूँ, जो उस तरह की वस्तुओं का भक्षण देवादि नहीं करते, चाहे वो भुवनवासी देव हों या और कोई देव हो। तो देव तो जो हम जैसे बोलते हैं ना, कंठ में से अमृत निकल आता है, वो ये अमृत भोजी हैं। अतः पूजा का द्रव्य ग्रहण नहीं करते। तब हम देवियों को वहीं मान के चढ़ाएं कि देवी जो है वो कुछ प्रसन्न हो जाएंगी। तथा स्वर्ग विभूति वहां की स्थायी व्यवस्था है, वे उसमें से किसी को कुछ दे नहीं सकते। अतः देने की बात भी मिथ्या है। तो क्या सिद्ध किया, मेरी चढ़ाई हुई कोई सामग्री कोई देवी देवता स्वीकार कर नहीं सकते, का उपयोग कर नहीं सकते, और ना ही अपने लोक में होने वाली वस्तुओं को मुझे प्रदान कर सकते। ये मात्र भ्रम है। तो अभी आपका एक प्रश्न आएगा कि जो हमें पुण्य आदि की प्राप्ति होती है, जिनसे मेरे काम चलते हैं, वो प्राप्ति कैसे होती है? वो देवी देवता देते हैं या जिनेंद्र भगवान देते हैं या दोनों मिलके देते हैं? ये क्या व्यवस्था कैसे होती है? तो ये इसमें थोड़ा सा आप लोग भी बताएं कि मुझे जो पुण्य के फलस्वरूप चीज आती है, उसको देता कौन है? बोलो भैया। मैंने पुण्य कर लिया, अब किसको मालूम पड़ा कि मैंने पुण्य किया, इसको इतनी इतनी सामग्री पहुंचाई जाए, इसका प्रमोशन कर दिया जाए, इसको धन आदि दे दिया जाए? ये बात कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, किसको जाती ये है? तो कभी कर्म किसी ने। सिद्धांत के हिसाब से चलता है। हाँ। जितना पुण्य किया है उसके हिसाब से समय आने पे निमित्त बन जाते हैं, जैसा कर्म बंध हुआ है। जी। कहीं से आता जाता नहीं है, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है और अपने कर्मों के हिसाब से काम चलता है। हाँ, बढ़िया। और कोई बताएं। जैसे एक अगर योग के हिसाब से समझे, तो जब हमारे अवचेतन मन में कोई बात जाती है, तो जैसे आज अरम ध्यान योग का एक सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, हम भगवान से माफी मांगते हैं
कि भाई प्रतिक्रमण जो करते, तो जब हम जैसी धारणा बनाते हैं तो वैसी ही हमारे फलीभूत होने लगती हैं। तो जब हम कोई संकल्प इन्होंने लिया, जैसे अब चाहे वो मोक्ष का हो या जो लौकिक जीवन का हो, तो यहाँ पे उनकी जो धारणाएं होती हैं कभी कभी, और इतने मतलब डीपली जब हम किसी संकल्प को लेते हैं तब वो फलित होने लगती है। और एक कर्म सिद्धांत तो यहाँ काम कर ही रहा है कि भाई हमारे कर्मों का विपाक हुआ है, जो पुराने कर्म गए, या फिर जो भी पूजा पाठ का फल भी हमें मिलता ही है, कि पूजा पाठ का फल जो मिलता है कि सुख और ऐश्वर्य मिलता है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से धारणा भी बनती है, और अवचेतन यहाँ पे साइंस को समझें या फिर हम अपने मनोवैज्ञानिक ब्रेन को समझें, तो ये सब चीजें जब अंदर गई तब फलित होना शुरू हो जाती हैं। सरिता जी, आपने ये बोला संकल्प करते हैं। हाँ जी। अगर संकल्प निदान पूर्वक होगा तो वो पाप के लिए भागी होगा। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पे निदानी तो कर रहे हैं, जैसे नहीं नहीं कि नहीं, जो किसी भी। निदान के रूप में करेंगे कि मेरा संकल्प है इससे मेरे को ये फल मिल जाए। तो हाँ, तो ये निदान ये तो ये ये पाप के भागी होना है। तो जो हाँ, ये ये जो के समय सार में विवेचना में अच्छी तरह समझाया हुआ है, जो हमको विवेचना कराई है जैन साहब ने, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, मैं हाँ, देख रही हूँ कि जैसे ये जो बात है वो तो हम समय सार पढ़े वो बात अलग है। जैसे अब सभी लोग तो समय सार नहीं पढ़े, या फिर हम नहीं किसी नहीं, भी एक समय सार बात नहीं है ये, मतलब अगर निदान पूर्वक कोई भी पूजा भक्ति की जाती है तो वो बजाय पुण्य का पुण्य बंद होने के पाप का बंद होता है। हाँ, हाँ एक मिनट होता जरा है। उनकी बात सुन लेते हैं, क्या करें। हाँ, बोलिए। तो यही है मतलब जो, या तो जैसे हम बहुत सारे लोग इसके पहले हम भी अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हम भी भगवान से मांगते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग ने कभी नहीं मांगा, बचपन से एग्जाम के पहले जाते ही थे कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो ये शुरू से ही ऐसी आदत थी। और ये कभी कभी क्यों फलित होती है, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें जब हम धारणा बना लेते हैं, तो यहाँ भी अगर हम अच्छी धारणाएं बनाएंगे कि भाई हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं या हम अपनी चित्त की विशुद्धि कर रहे हैं, तो हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा या हमने जो भी लक्ष्य बनाया है, चाहे वो लौकिक हो या परलोक से हो या मोक्ष से हो, तो हम जैसी धारणा बनाएंगे तो वो ही हमें मिलता है। मतलब कुल मिला के जो है कि आप हमारे जो भाव हैं वो किस लेवल के भाव हो रहे हैं उसकी अपेक्षा से जो हमारा अंतराय आदि है, जैसे हमारा जो ज्ञानावरण कर्म है, तो हम्म। ज्ञानावरण कर्म का जब जो समाप्ति होती है तो उस काल में जो भी घटना घटित होती है तो वो ज्ञानावरण कर्म का दूर होता है और वो आवरण समाप्त होते हैं, हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भोग आदि में जो अंतराय पड़ा हुआ था पाप कर्म के उदय के कारण से, वो जो पीरियड किसी तरह से संक्रमण जब हमारे भावों के निमित्त से होता है तो वो अंतराय हमारे समाप्त हो जाते हैं। और अंतराय समाप्त होने से उन विषयों की उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, अपन उसके ज्यादा वो डिटेल में नहीं पढ़ने के बजाय जो आप लोगों ने शुरू में कहा कि मेरे शुभ भावों से जो पुण्य बंद होता है, उनसे जो प्रसंग प्राप्त होते हैं उनमें मुझे धन आदि की प्राप्ति होती है। तो वो जो पुण्य और पाप का जो खेल चलता है वो क्या है, वो निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है। और इस तरह से वो आता, कोई किसी को आके देता नहीं, लेकिन वो जो निमित्त नैमित्तिक सम, जैसे इन्होंने बताया आप शुरू में ही, दोनों ने बताया, नीरजा जी ने भी और श्रद्धा जी ने भी, कि वो कोई किसी को देता नहीं, लेकिन वो निमित्त अपने आप ही उदय को प्राप्त होते हैं, उस समय वैसे आकर के जुड़ते हैं। क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है उसमें बहुत उसमें उलझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो सहज में ही होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह के पुण्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। एक पुण्य के जैसे अभी सीवी साहब ने कहा कि अगर मैं जानबूझ करके संसार की भोग सामग्री का निदान करूंगा, जैसे बहुतों ने पूर्व में किया, कोई मुनिराज पूजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनको मन में आया कि मेरी ये जो इस देव का विमान जा रहा है बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो अगर मेरी पूजा के फल से, मेरी तपस्या के फल से मुझे कुछ मिल जाए तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसा विमानधारी मैं बन जाऊं।
तो अगर वो उनका लेवल उससे ज्यादा होगा, उस पुण्य से ज्यादा होगा, तो उन्हें वो मिल जाएगा। तो वो उनकी जो प्राप्ति हुई वो वास्तव में प्राप्ति ना हो करके उनका पतन हुआ, कि अगर वो वैसा भाव नहीं करते तो उससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि उनको मोक्ष मार्ग में मिलती। तो इसलिए जो गृहस्थों की बात अलग है, गृहस्थ थोड़े भीरू भी होते हैं, रोग आदि के आने पर या किसी तरह की विपत्ति आने पर सहज ही अपने अपने इष्ट देव को सब याद करते हैं, अपन भी याद करते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि टोटली हम जो है उन भावों को अवॉइड कर सकते हैं। जब तक हम नीचे की भूमिकाओं में हैं और इतनी भीरुता हमारे अंदर है, उन उन शरीर आश्रित उपद्रवों से मैं भयभीत होता हूँ, तब तक अपने इष्ट देव से हम ऐसी मांग करते हैं। तो वो हमें धीरे धीरे एक तो भेद विज्ञान के द्वारा शरीर आदि के प्रति आसक्ति को कम करना है, और दूसरा भीतराग भगवान कुछ देते नहीं है इस भावना को दृढ़ करना है। ये दोनों भावना के होते ही चमत्कारी परिणाम आने लगे। ठीक है सर। बहुत और अच्छा। कोई कुछ बोलना चाहेंगे कुछ और कौन है? हाँ, बीबी जन साहब। मेरा कहना तो सिर्फ एक ही है कि जैन धर्म जो है पूरा का पूरा, जैन दर्शन जो है कर्म के सिद्धांत पर ही बना हुआ है। और कर्मों का आश्रय कैसे होता है ये हम सब जान गए हैं अच्छी तरीके से। जैसे हमारे भाव होंगे पूजा में, उन्हीं भावों का आश्रय हो करके कर्म के वर्गना है, उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। अब कौन से कर्म बंधे हैं? पुण्य कर्म बंधे हैं, पाप कर्म बंधे हैं। पुण्य कर्म में भी कई भेद हैं, उस समय कैसी भावनाएं हमारी चल रही है। पुण्य पुण्य ऐसे पुण्य भी है जो हमें मोक्ष भाग्य को ले जाते हैं, ऐसे पुण्य कर्म भी है जो हमें संसार में भ्रमण कराते हैं। तो ये सब जीव के स्वयं के भावों पर निर्भर करता है। बराबर। तो देखो, अपन चल रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक और अपन लेते हैं। देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, इसको पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा पाठों में कल्याणकों की विधियों में शासन देवों की पूजा का विधान पाया जाता है, तब उसे मिथ्यात्व की क्रिया कैसे मानी जाए? समाधान दिया। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट समाधान समझना इसमें। प्रतिष्ठा शास्त्रों में शासन देवताओं की स्थापना का जो विधान आता है वह उनकी पूजन के लिए नहीं है। प्रतिष्ठा में प्रधान पूजक स्वधर्म इंद्र होता है। और स्वधर्म इंद्र हम भी बन करके आते हैं वहां पर पूजन करने के लिए। सब बोली लगाई जाती है, यज्ञ नायक और पूजा स्वधर्म नायक और ये सब जो बताया जाता है। प्रतिष्ठा में प्रधान पूजक स्वधर्म इंद्र होता है। वह भगवान की इंद्र ध्वज आदि पूजन में शासन देवताओं को बुलाकर सेवक रूप में विविध कार्यों के लिए नियुक्त करता है, उन देवताओं की पूजन नहीं करता। वो उसने लगा दिया काम से कि भाई तुम लोग फलाना फलानी सामग्री लेके आओ, तुम ये कलश वहां रखो, ये सब उनसे करवाता है। तो बोलते हैं वो उनको आदेश देता है, वो उनकी पूजन नहीं करता। क्योंकि पूजक कौन है? पूजन करने वाला उनका बॉस है, चौधर्म इंद्र है। वो उनकी पूजन नहीं कर रहा। इंद्र या पूजक द्वारा शासन देवताओं के लिए अर्घ दान की जो बात है वह उन देवताओं की पूजा हेतु नहीं, किंतु जिनेन्द्र पूजा में जिस प्रकार इंद्र भगवान को अर्घ दान करता है, उसी प्रकार भगवान को चढ़ाने के लिए देवताओं को भी पूजन द्रव्य अर्घ आदि देता है। जैसे हमारे पास कोई लोग खड़े हैं ना, अब वो एक के पास में थाली रखी हुई है, वो अपने हाथ में मुट्ठी में भर के और बाकी लोगों को भी अर्घ दे देता है कि तुम भी ये चढ़ाओ। तो ऐसे ही वो इंद्र देता है हमें। हम लोग भी इसी प्रकार पूजा करते समय उपस्थित श्रावकों को अर्घ आदि सामग्री देकर भगवान की पूजा में सहयोगी बनाते हैं। समझ गए? तो उस पूरी जो प्रक्रिया है उसमें जो देवों के नाम आते हैं
तो वो देवों के नाम आने का अर्थ क्या है कि वहां मैंने अपने आप को वहां स्वधर्म इंद्र की भूमिका में खड़ा माना, और मैं अपने साधर्मी भाइयों को या वो जो देव आए हैं उन सबको अर्घ दे रहा हूं कि तुम भी चढ़ाओ। कुछ लोगों का तर्क है कि शासन देवता सम्यक दृष्टि जीव है, जिनेंद्र के भक्त हैं, इसलिए उनकी पूजन करना अनुचित नहीं है। कोई बोला आप इतने घबरा क्यों रहे हो, अगर हमने उन देवों की पूजन कर भी दी तो क्या दिक्कत है, वो सम्यक दृष्टि भी तो होते हैं। तो उन्होंने बोला यह तर्क असंगत है, क्योंकि प्रथम तो जैन मात्र व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं, उन सब की पूजा करना भी अभीष्ट मानना पड़ेगा। कि भाई ऐसे तो आप जो सम्यक दृष्टि जिस भाव से कह रहे हो, ऐसे सम्यक दृष्टि तो सभी जैनियों को एक एक अपेक्षा से मान सकते हो, तो सभी की पूजन करें क्या। दूसरे, इंद्र अपने आज्ञानुवर्ती सेवक भवनवासी देवों की पूजा करे, यह कल्पना कैसे संभाव्य है। तीसरी आपत्ति यह है कि ये भवनवासी देव सम्यक दृष्टि ही होते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। जन्म की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि जीव ही भवनत्रिक में जन्म धारण करते हैं। कोई जीव वहां सम्यक प्राप्त कर ले तो भी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के सिवाय अपनी पूजा करने वाले को क्या सम्यक दृष्टि या विवेकवान मानेंगे। देखो, तीन तीन तरह के जो देव होते हैं ना, कौन से, ज्योतिषी भवनवासी और व्यंकर, ये तीनों देवों में कौन जाते हैं, मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न हो। लेकिन उनमें जाने के बाद कुछ अपने वहां पे सम्यक दर्शन उपार्जित कर लेते हैं, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शनल होते हैं। भाई इन लार्ज जो ये तीनों में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अगर तो सम्यक बोल रहे हैं दृष्टि होंगे भी तो वो हाँ पूज्य नहीं है। हाँ अगर अगर हाँ ये कोई कह देगा सम्यक दृष्टि है तो हम पूजा करने लग जाए, ये भी नहीं है। हाँ, यही लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई जीव, हाँ, और वो सब वो सम्यक दृष्टि कराएंगे भी नहीं अपनी पूजा, अगर सम्यक दृष्टि कराएंगे भी है नहीं तो। और करने भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि अपन भी इंद्र की पूजन कहाँ करते हैं, इंद्र सम्यक दृष्टि है और एक भवावतारी है, अगले भाव से मोक्ष जाने वाला। कोई जीव वहां सम्यक प्राप्त कर ले तो भी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के सिवाय अपनी पूजा करने वाले को क्या सम्यक दृष्टि या विवेकवान मानेंगे। अतः शासन देवताओं का पूजन कुदेव पूजन है। रत्नकरण शाब्काचार तथा सागार धर्मामृत आदि अनेक ग्रंथों में इसका स्पष्ट आदेश है। ठीक है ना। तो ये बात आज बहुत सारी हमारी क्लियर हुई कि हमारी जो पूजन का भाव क्या रहना चाहिए, किनकी पूजन करना चाहिए, कैसे कुदेव आदियों की पूजन से बचना चाहिए, कैसे जन शासन की देवियों आदि की पूजन से बचना चाहिए। इसका पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने स्पष्ट किया है, और सारी बातें बहुत यथावत कही हैं कि द्रव्य पूजन से ज्यादा कार्यकारी क्या होता है, लेकिन फिर भी द्रव्य पूजा क्यों की जाती है, ये सारी बातों अपन ने विस्तार से पढ़ी। कल अपन और थोड़ा आगे इसी संदर्भ पढ़ेंगे, बहुत रोचक बातें हैं ये सब, और ए- इनसे हमारा ज्ञान भी निरंतर निखर रहा है। तो कल इसकी बात अपन करेंगे, जिससे हमारा मिथ्यात्व निरंतर ढीला पड़ता चला जाए, क्योंकि मुझे सम्यक दृष्टि बनना है ना, और उसकी जो है बहुत कठोर दीवाल है, उसको तोड़ने के लिए रोज उस पर प्रहार करना पड़ेगा। और स्वाध्याय करने वालों को तो इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। और हमें ऐसी कोई भी क्रियाओं में उनमें जहां पर देवी देवता या इनकी जो है पूजा या उनका कोई क्रिया हो रही है, उनका न तो समर्थन करना है, ना वहां बैठना है, न ना ही उन्हें काम कर उनको प्रोत्साहन करने देना है। बिल्कुल सही ये है। बात हमें ध्यान रखना चाहिए कम से कम। इसी प्रकार से जो हम जो शारीरिक जो क्रियाओं के बल पर जो है चाहते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, और उसमें ये इनके इन प्रकार कुछ भी अपनी तजवीजें लगाते रहते हैं ना, वो उससे बचना चाहिए बहुत, नहीं तो पाप का सृजन होता है। चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जी, धन्यवाद स्तुति। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मद तम हो
मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तेथराणम दिव्य जोड़ेंजो अड़ै सुड़ै मैये धारे नाणम सोखे मणंतम धरिये सासदे मोखे पदम पावै सासदे मोखे पदम पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।